Hello plus 2 commerce students. Today we start unit 6 chapter number 6.4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए हमने इसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो है वो टॉपिक्स हमने वो चैप्टर जो है वो कर लिए हैं। अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बीइंग डन अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस द नेक्स्ट फेज इज ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद जो आता है वो ट्रेनिंग है। अमंग द डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी, पीपल एक्सेट्रा, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमने जब कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी ये सब चीज़ें हमें मिल गई हैं तो इस प्रोडक्शन के मतलब उसमें क्या है, ह्यूमन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। As the efficient utilization of all other resources depend upon the efficiency of human resource, that is, whose special attention need to be given to make human resource efficient. In this chapter, we'll study about training and one another related term, development. अब देखिए इसमें यह है कि सारे फैक्टर्स को हम अगर अच्छा बना रहे हैं तो एक स्पेशल अटेंशन जो है ह्यूमन रिसोर्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि काम जो है उनका एफिशिएंट बनाना है, अच्छा बनाना है ना। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग और एक और टर्म है डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग कंसेप्ट देखिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट्स टुवर्ड द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, ह्यूमन फैक्टर प्रोडक्शन की, कैसे ह्यूमन फैक्टर के थ्रू क्या है प्रोडक्शन की जानी चाहिए। विच इन इटसेल्फ इंक्लूड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल लेवल, जिसमें कि सारे तरीके के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर लेवल के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉयज़ एक्सपर्ट, और डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को एक्सपर्ट बनाना, ठीक है, उनके काम में एक्सपर्ट बनाना इन ऑल द फील्ड्स, सारी फील्ड में, ठीक है ना, जितने भी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सपर्ट बनाना। इज़ टू डेवलप वर्सटैलिटी अमंग दैम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इज इट नेसेसरी टू मेक एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल लेवल एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड? While answering this question, it can be said that in comparison to others, managerial level employees need to be more expert in every field. अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि और अगर लेवल से हम कंपैरिजन करें तो मैनेजरल लेवल जो है एम्प्लॉयज़ के उनको ज़्यादा क्या है ज़रूरत है एक्सपर्ट बनाने की, बिकॉज दे नीड टू डेवलप एबिलिटी टू हैंडल न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन फ्यूचर। क्योंकि उनको क्या है मतलब इतनी उनकी एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए ताकि वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी फ्यूचर में आए उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत एक्सपर्ट बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि एफर्ट्स लगाए जाते हैं पूरे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाया जाए, ठीक है ना, ताकि जो वो हैं अपने जॉब में एक अच्छे स्पेशलाइजेशन दिखा सकें, ठीक है, और अपना जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश मतलब पूरा कर सकें। अब देखिए इसकी डेफिनेशन है ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू फ्लिपो। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग क्या है, वो एक्ट है जिसमें कि नॉलेज और स्किल जो है एम्प्लॉय की किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज और स्किल जो है वो बढ़ाई जाती है, उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए करेक्टरिस्टिक्स की क्या है ट्रेनिंग के, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। जो एक्सपेंस है ट्रेनिंग देने में जो भी खर्चा होता है वो एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे है कि हम अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो एम्प्लॉयज़ भी हमें आगे क्या है अच्छा काम करके दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उनका क्या है एक उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्पेशलाइज्ड बना रहे हैं उनके काम में, तो ये अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है उनकी, वेस्टेज नहीं है, इसमें वो कोई भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू अ स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग क्या है, डज नॉट मीन इंक्रीज इन द जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज़, रेदर इट इज़ मेन टू इंक्रीज द स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। अब ट्रेनिंग में क्या है मतलब क्या करी जाती है, जनरल नॉलेज ही नहीं बढ़ाई जाती, इसमें क्या है स्किल एम्प्लॉयज़ की वो भी बढ़ाई जाती है कि स्पेसिफिक जॉब मतलब जो उनका काम है उसको करने के लिए, ठीक है। थर्ड है बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। अब ट्रेनिंग क्या है, जब देखिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहा है तो वो
ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, बेनिफिट है और उसमें एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय जो है अच्छा काम करके दे रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय की खुद की स्किल बढ़ रही है, खुद का काम करने का तरीका उसका अच्छा हो रहा है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बेनिफिट है। फोर्थ है कंटिन्यूस जॉब है ये। ट्रेनिंग क्या है, नॉट अ प्रोसेस दैट विल इम्पार्ट फुल नॉलेज अबाउट द जॉब इन वन गो। मतलब एक ही बारी में आप ये सोचें कि आपको ट्रेनिंग मिल गई है, जैसे 10 दिन की ट्रेनिंग मिल गई है तो आपको ये नहीं है कि 10 दिन में ही सबको सिखा दिया जाएगा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्या है ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजीज मतलब बढ़ती हैं, आती हैं, अडेप्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से न्यू मेथड के हिसाब से आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि एक ही बारी में ट्रेनिंग दे के ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग एम्स एट मेकिंग एम्प्लॉय स्किलफुल इन स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय जो है एक स्किलफुल, उसके अंदर स्किल्स आती हैं एक कोई भी स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, ठीक है ना। वाइल डेवलपमेंट एम्स एट इम्पार्टिंग नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फील्ड। डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसको सारी फील्ड मतलब जिस फील्ड में वो काम कर रहा है या जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, ठीक है ना, उसकी मतलब उससे उसको नॉलेज दी जाती है, उसको डेवलप किया जाता है, उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है दोनों अलग हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है वो भी डिफरेंट है। नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय आर इंक्रीज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। नॉलेज और स्किल बढ़ाई जाती है काम करने के लिए, ठीक है ना। बाय इम्पार्टिंग रेलेवेंट ट्रेनिंग while him general knowledge and understanding are increased by imparting education। और ये कैसे बढ़ाई जाती है, एजुकेशन मतलब उसको दे के, ठीक है ना, उसको एजुकेट करके बता के उसको। व्हेन अ वर्कर इज टॉट टू मेक अ मशीन बाय असेंबलिंग सम पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रेनिंग। अब वर्कर को देख के कुछ सिखाया जाता है, मशीन को कैसे असेंबल करना है कुछ पार्ट्स को जोड़ के, तो उसको वो क्या है, ट्रेनिंग है। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन अ पर्सन ज्वाइन एन इंजीनियरिंग कोर्स। अब देखिए अगर कोई वो स्पेशलाइज्ड कोर्स करता है तो वो किसकी फील्ड में करता है, एजुकेशन की फील्ड में करता है। तो ये क्या है, ट्रेनिंग और एजुकेशन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और सेवन्थ है एसेंशियल फॉर बोथ द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़। तो ये क्या है, ट्रेनिंग जो है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी मतलब ज़रूरी है और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये है एट्थ है नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरल लेवल। अब ट्रेनिंग जो है देखिए क्या है, सारे मैनेजरल लेवल जितने हैं, मिडल लेवल, टॉप लेवल, ठीक है, सुपरवाइजरी स्टाफ जैसे लोअर लेवल है, तो इनके लिए भी ये क्या है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको दी जाती है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना वर्क जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नीड ऑफ ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है। व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कंटिन्यूसली फेसिंग चेंजेस द नीड फॉर ट्रेनिंग इज़ इंक्रीजिंग। अब देखिए ट्रेनिंग की ज़रूरत जो है तब पड़ी जब क्या है, एनवायरनमेंट में बिजनेस को लेके बहुत सारे चेंजेस होते रहे। डे बाय डे न्यू टेक्निक्स आर डेवलप फॉर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। अब डे बाय डे क्या है, न्यू टेक्निक्स आती गई, ठीक है। तो न्यू टेक्निक्स एनेबल अस टू मोर प्रोडक्टिव एंड क्वालिटेटिव, बट टू यूज़ दैम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। Training on the one hand benefit the organization by improving the quality and increasing the volume of production with the right use of machinery, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आती गई उसके हिसाब से क्या है, ट्रेनिंग की ज़रूरत जो है वो बढ़ती गई, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो बेनिफिट करती है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देती है, कैसे, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके और प्रोडक्शन की मतलब क्या है उसको भी बढ़ाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी, एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग जो वो है काम करने का तरीका है उसको बढ़ाती है, तो ये क्या है, प्रोडक्शन का तरीका भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती गई। अब नेक्स्ट है देखिए बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है।
फर्स्ट है देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। अब ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट एनी लेवल मेक्स यूज़ ऑफ मशीन एंड मटेरियल। हर एम्प्लॉय देखिए जब काम करता है वर्किंग एट एनी लेवल, कोई भी लेवल पे काम करता है तो उसको मशीन और मटेरियल का यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है ना। फॉर इंस्टेंस एट लोअर लेवल मशीन एंड मटेरियल आर यूज्ड एंड मिडल एंड हायर लेवल कंप्यूटर्स टाइप मशीन्स एंड राइटिंग मटेरियल आर यूज्ड। अब लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं वो क्या है, मशीन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मटेरियल यूज़ करते हैं। मिडिल और हायर लेवल पे क्या है, कंप्यूटर्स, जो मैनेजर्स होते हैं वो मशीन्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर्स, राइटिंग मशीन जो है वो ये यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या है ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो वो उनका मटेरियल और इक्विपमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब इसमें क्या है, ट्रेनिंग देने से क्वालिटी और क्या है क्वांटिटी, आउटपुट, जितना आउटपुट आपकी प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया जाता है बाय गिविंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जब वो एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो वो अपना अच्छे से क्वालिटी मतलब अपना वर्क जो है वो बेटर दे पाएंगे और प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उनमें उतनी स्किल्स होनी चाहिए। लेवल लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। ट्रेन एम्प्लॉयज़ जो हैं देखिए वो स्किल्ड होता है, अच्छा मतलब अपना काम कर सकता है, तो वो उसको सुपरविजन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। फोर्थ है रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ट्रेन एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाई विद देयर जॉब। अब इसमें क्या है, ट्रेन एम्प्लॉय जो है वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहता है, तो ऑन द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयरफॉर नो इंक्लिनेशन टू लीव द एंटरप्राइज। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने जो है सेटिस्फाई है तो वो जल्दी से अपने जॉब को छोड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। और उसमें क्या है, अगर मतलब एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड होगा तो वो जल्दी से किसी भी नई टेक्नोलॉजी को क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्क जो है वो दे पाएगा। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कि कैसे ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर बी पॉइंट है बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। इंक्रीज़ इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, उनका काम करने का तरीका जो है, मेथड जो है वो भी अच्छा होता है ना। इंक्रीज़ देयर मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अब देखिए हर एम्प्लॉय जो है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा मैनेजर है, वो अपना बेस्ट वर्क दे रहा है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता है, चलता है, तो वो उसको हायर पोस्ट और हायर जो है पे स्केल जो है वो क्या करेगा, ऑफ़र करेगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो अच्छी है ना। तो इससे क्या है, उनकी एम्प्लॉयज़ की मार्केट वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। थर्ड है फ्यूअर एक्सीडेंट्स। तो रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द वर्कर। अब देखिए एक्सीडेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मतलब क्या है, बेनिफिशियल है कि ये क्या करते हैं, वर्कर्स की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन्स। अब देखिए उनको क्या है, मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मशीन्स चलाना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो ट्रेंड होते हैं, तो उससे क्या है, एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है इसमें, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, ये ट्रेनिंग के मतलब जब ट्रेनिंग आपकी जॉब चल रही है तो उसके बीच में ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अंडर दिस मेथड द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब ऑन अ मशीन इन अ वर्कशॉप और लेबोरेटरी। They are taught the techniques of operating a machine or using tools and equipments by an experienced employee or a special supervisor। तो देखिए जब जो आपकी क्या है जॉब चल रही होती है तो ट्रेनिंग्स क्या करते हैं, क्या आपको एक पर्टिकुलर जॉब, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें मशीन और वर्कशॉप में आपको मशीन्स चलाने के लिए कहेंगे या फिर आपको सिखाएंगे, ठीक है। दे आर टॉट द टेक्निक, आपको टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे मशीन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स बाय एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और अ स्पेशल सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र है वो आपको टेक्निक्स सिखाएगा। इन दिस वे द ट्रेनीज लर्न अ जॉब एंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स। सुपरवाइज़र
एग्जामिन द वर्क डन बाय दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी सजेस्ट द वे टू मेंड इट। अब जो सुपरवाइज़र है आपके वर्क को टाइम टू टाइम क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा, अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आपको उसको सॉल्व करने के लिए सजेशन देगा। ठीक है। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द सुपरवाइज़र। अब ये मेथड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब सुपरवाइज़र ही के अंदर भी एबिलिटी हो कुछ सिखाने की। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू जे बेटी राइट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट सक्सेस नीड अ प्रॉपरली ट्रेन इंस्ट्रक्टर, कि अगर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए वो सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आपका इंस्ट्रक्टर भी पूरा ट्रेंड हो। अदरवाइज एन इनएफिशिएंट इंस्ट्रक्टर कैन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इनएफिशिएंट ऑफस्प्रिंग्स। और जो अगर इनएफिशिएंट इंस्ट्रक्टर होगा, अगर उसको कुछ नहीं आता होगा तो आगे भी क्या करेगा, कुछ भी किसी को सिखा नहीं पाएगा। तो ये है इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की एक डेफिनेशन। अब देखिए इसके भी आगे मेथड्स हैं कि कैसे इनमें ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, कोचिंग, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन। तो फर्स्ट है इसमें देखिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। ये वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें कि ट्रेनिंग को क्या करा जाता है, एक्सपर्ट के गाइडेंस में काम करने को कहा जाता है। ठीक है। टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स, जनरली इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स एंड हायर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग। जो इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स ये कोर्सेज करते हैं, इनको क्या है, ज़्यादा इस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और वो भी ट्रेंड किस उसमें होते हैं, एक्सपर्ट्स के अंडर। ठीक है। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको आगे ट्रेनिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकली भी देते हैं कि किस काम को कैसे किया जा सकता है। सेकंड है कोचिंग। In this method, a newly appointed person is made an assistant of an experienced manager. कोचिंग में कि देखिए क्या है, न्यूली अपॉइंट पर्सन जो है उसको क्या किया जाता है, कोच बनाया जाता है। ठीक है ना। एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, उसके अंडर जो है वर्क जो है आगे कोचिंग दी जाती है। फॉर सम टाइम ही ऑब्जर्व द फंक्शनिंग ऑफ द सीनियर मैनेजर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कुछ टाइम के लिए वो क्या करता है, अपने सीनियर मैनेजर को काम करते हुए देखता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। Thereafter the senior manager assign him simple job and problem and guides him। और उसके बाद जो है सीनियर मैनेजर जो है उसको एक सिंपल जॉब देता है, मतलब कुछ भी काम करने के लिए देता है, और उसको उसकी प्रॉब्लम्स भी देता है, और उसके अगर सॉल्यूशन के लिए भी उसको गाइडेंस देता है। ठीक है ना। तो ये है कोचिंग। थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या करा जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके क्या करते हैं, मेंबर्स को ट्रेनिंग देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही दी जानी चाहिए। ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट ओनली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखिए जो हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिकल नॉलेज वो तब उनको पूरी होएगी जब उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाएगा। ठीक है। और फिर फोर्थ है जॉब रोटेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टू एन ऑफिसर। अब जॉब रोटेशन में क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड का कि फुल नॉलेज जो है डिपार्टमेंट के, फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एन ऑफिसर। ठीक है। जो पूरी नॉलेज होनी चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं। इनिशियली ही इज़ अपॉइंटेड इन वन डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब उसको क्या है, एक डिपार्टमेंट में क्या किया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में व्हेन ही कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। जब उसको एक डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाएगी तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया है जॉब रोटेशन, कि उसकी जो जॉब है वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। वो एक चीज़ सीख गया, उसके बाद उसको दूसरी चीज़ सिखाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी ऑन द जॉब
अब नेक्स्ट है इसमें देखिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है, अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू द ट्रेनीज एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क। मतलब उनको उनके काम की जगह से अलग जगह पे ले जाके क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि स्पेशल सेमिनार्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना, ईयरली जैसे कोई भी सेमिनार लगा दिए जाते हैं, कोई क्लासेस लगा दी जाती हैं, तो इनकी हेल्प से क्या है, ट्रेनीज को जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग बोथ द थियोरटिकल एंड द प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड टू द ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनिंग के अंडर जो है थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेनीज तक पहुंचाई जाती है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, मेथड्स इसके दे रखे हैं, क्लासरूम, लेक्चर कॉन्फ्रेंस, फिल्म्स, केस स्टडी मेथड, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनके थ्रू जो है ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट देखिए इसमें क्लासरूम लेक्चर है, तो इसमें क्या है, थियोरटिकल नॉलेज ऑफ द मैनेजर इज़ ब्रश्ड अप, दे आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक फॉर टैकलिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब जो है देखिए मैनेजर्स की जो जैसे नॉलेज है, थियोरटिकल नॉलेज है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उनको क्या किया जाता है, लेटेस्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, टैकल कर सकें। ठीक है ना, उनको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड टू पास ऑन सच इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करा जाता है, परमानेंट एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं कि वो इस सिचुएशन में मैनेजर्स को क्या कर सकें, इन्फॉर्मेशंस पहुंचा सकें। ठीक है ना, और इससे क्या है, वो उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि उनको सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो सीख सकें। फिर सेकंड है फिल्म्स। फिल्म्स कैसे, देखिए फिल्म्स के कैसे इफेक्टिव हैं, वेरी इफेक्टिव टेक्निक पर्टिकुलरली व्हेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड। जब उनको किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है तो वो क्या है, फिल्म्स जो हैं उसके लिए इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, उनको कुछ दिखा के उसके अकॉर्डिंग मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर है केस स्टडी मेथड। अंडर दिस मेथड द ट्रेनी मैनेजर्स आर कॉल्ड अपॉन बाय सीनियर मैनेजर टू सॉल्व अ स्पेशल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, ट्रेनी जो मैनेजर्स हैं उनको बुलाया जाता है अपॉन बाय सीनियर मैनेजर टू सॉल्व स्पेशल प्रॉब्लम्स। कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम आती है या दी जाती है उनको, उसको सॉल्व करने के लिए सीनियर मैनेजर्स को बुलाया जाता है। ऑल द ट्रेनीज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल नॉलेज। और हर ट्रेनिंग क्या है, अपने ही नॉलेज के हिसाब से वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अमंग देम। उनके बीच में, सबके बीच में मतलब आर्ग्यूमेंट्स टाइप होते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने अपने सॉल्यूशंस को आगे रखते हैं, तो इसको कहा जाता है सीनियर मैनेजर। ठीक है, और जो इसका इसको कहा जाता है केस स्टडी मेथड। और जो सीनियर मैनेजर है उनके आर्गूमेंट्स को सुनता है और उनके क्या है, उनके सॉल्यूशंस को सुनता है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन सॉल्यूशंस को क्या करता है, मतलब सुनता है और उनको सजेस्ट करता है, उनको उन प्रॉब्लम्स का बेटर सॉल्यूशन जो है वो बताता है। ठीक है, फोर्थ है कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वेयर द ट्रेनिंग कंप्यूटर टू इंक्रीज हिज और हर स्किल। ठीक है, ट्रेनिंग को क्या दिया जाता है, कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है ताकि वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। दिस मेथड इज़ यूज वेयर ट्रेनिंग इज़ इम्पार्टेड फॉर अ हाई रिस्क और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व सिचुएशंस। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ट्रेनिंग फॉर डिफ्यूजिंग अ टाइम बॉम्ब। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या उसमें मतलब कई ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको टाइम बॉम्ब्स या ऐसे ऐसे चीज़ों के कंप्यूटर के थ्रू जो है इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती हैं कि कैसे टाइम बॉम्ब्स जो हैं वो डिफ्यूज़ किए जा सकते हैं। और फिफ्थ है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड विद द व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज़, अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ जो है ट्रेनिंग देने के लिए नए एम्प्लॉयज़ को कुछ क्या है, ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ट्रेनर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो ट्रेनिंग जो है ट्रेनर्स को दे सकें। ठीक है ना, तो इसलिए उनको क्या है, एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। और फिर उसके बाद है 6 प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, दिस मैथड इज इवॉल्व बाय पॉल एंड पिगर्स who were dissatisfied with case study, जो कि केस स्टडी से डिससेटिस्फाई थे, मतलब उनको अच्छी नहीं लगी थी। तो अंडर केस स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम आर कंसिडर सिमल्टेनियसली एज अगेंस्ट इट अंडर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अ ब्रीफ इंसिडेंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन।
अब केस स्टडी में देखिए क्या है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया जाता है, मतलब उनको बड़े बड़े केस दिए जाते हैं ना। और इसमें क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हर छोटे इंसिडेंट को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, केस स्टडी को मतलब आगे वो करने के लिए तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर हमारा ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।